नमस्कार बच्चों, मैं अनिल नरवरिया आप सभी के और हम सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम में तुरंत में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका ऐसा सपोर्ट के लिए भी एक बार थैंक यू। आप लगातार क्लासेस ले रहे होंगे और जो भी हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उन सभी चैप्टर का बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। कंप्लीट सीरीज होगी जहां पर हम अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको लगातार मिलती रहें। आज का हमारा जो चैप्टर डिस्कशन पॉइंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं अपन लोग, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ वैरायटी वाले सवाल करेंगे और बेसिक से इसको हम लोग एडवांस लेवल पर फिनिश करेंगे। कंप्लीट टाइप को कवर किया जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए समझने का प्रयास करते हैं। असल में ये चैप्टर आपसे पूछता क्या है बार बार, इस बात को अगर हम रिलेट करना चाहें तो हमें ये पता होना चाहिए। हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं बात को, कि चाल बराबर क्या है हमारे पास में, दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें देखने को मिलता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन्हीं के छोटी छोटी जो बातें हैं उन पर भी आपको फोकस करना है। जैसे कि फोकस करना है आपको, स्पीड इक्वल टू अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो आपको छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू क्या होगा, टाइम होगा, या फिर टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? कुल मिलाकर हम जो हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला आप कहेंगे तो रटने का प्रयास मत करना। कोई चीज़ अगर कॉमनली यूज की जाती है उसे फॉर्मूला नहीं कहा जाता है। यहाँ से हम कुछ बातें शुरू करते हैं और शुरू क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डिस्टेंस की। और अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूँ, तो डिस्टेंस हमारा 1 किलोमीटर जो कि बताता है हमारे 1000 मीटर को। ये वाली बात भी आपको होनी चाहिए फंडामेंटल में याद। और अगर मैं आपसे टाइम की बात करूं, तो 1 आवर जो हमें डिस्कस करके बताता है वो होता है 60 मिनट। लेकिन अगर मैं इसी मिनट को सेकंड में बदलना चाहूं तो 60 इंटू 60 होगा और 60 इंटू 60 हमारा क्या बना कर देगा हमें, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड हमें बना कर देगा। दो चीज़ें आपको ये वाली भी याद यहाँ पर रखनी है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एक मिनट बच्चों, ये फंडामेंटल आपको याद रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरा हमारा है स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम है, और अगला है हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और अगला है हमारे पास टाइम इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पर बनने वाला है। अब आगे जाके हम एक बात को पकड़ने का प्रयास करेंगे, समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर के साथ जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकंड होगी टाइम वाली, और किलोमीटर के साथ क्या होगी, आवर होगी। 36 पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, 36 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 36 क्या आ जाएगा, 00 निकल कर आ जाएगा। यहाँ से ये जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। देखिएगा सॉल्व करने का तरीका, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। ये 5 आ जाएगा और ये क्या आएगा, 18 आएगा। 18 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब कुल मिलाकर 36 इंटू क्या निकल कर आया है, 5/18 आया, जिसको सॉल्व करने पर 5 दूनी क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। इसी बात को हम थोड़ा सा स्मार्टली देखना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर कभी भी हमें x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम एक जनरल टर्मोलॉजी यूज करेंगे जो कि क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18।
तो सेम एज अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना होगा तो इसका जस्ट रिवर्स होगा, और रिवर्स जो होगा वो क्या होगा आपका 18/5। रिवर्स कितना होगा आपका 18/5 आपका निकल कर आ जाएगा। एक तरीका मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को, क्या तरीका बताता हूं, आपको क्या करना होता है, यहां पर 18 की टेबल याद रखनी होती है। किसकी टेबल याद रखनी होती है आपको? 18 की टेबल। काफ़ी बार हम इसका यूज करेंगे, जैसे कि एक बच्चे को पता हो, अगर हमें ये टाइम इन पर किल नहीं करना है। 18 की टेबल क्या कहती है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 18 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में कितना बोलोगे आप इसे? 5 की टेबल पैरेलली पढ़नी है आपको। जैसे कि 18 की टेबल में एक बार आता है, वैसी उसी टाइम पर आपको 5 की टेबल पढ़ लेनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये 18 का कितना मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। 18 दूनी 36, तो 5 की टेबल भी आप 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे कहता हूँ 90 किलोमीटर पर आवर, अब 18 की टेबल आपको ज्ञान होना चाहिए। 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 18 की टेबल में 5 बार में आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, तो 5 की टेबल भी आपको 5 बार पढ़नी है, तो कितना होगा? 25 मीटर पर सेकंड। मैं आपसे कहूँ भाई 126 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? 126 आप 18 में चेक करेंगे, 18 पंजानबे 18 सत्ते 126, तो 5 का टेबल भी आप 7 बार पढ़िएगा, 35 मीटर पर क्या होगा? सेकंड आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर हमने जो चर्चाएं की वो क्या क्या की, जरा एक बार डिस्कस करते हैं अपन लोग इस पर। कुल मिलाकर हमने ये चीज़ें जानी हैं अभी तक। क्या क्या जाना हमने? सबसे पहले तो हमने जाना स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पहला वाला पॉइंट, स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। दूसरा वाला पॉइंट हमने ये जाना, क्या जाना है? अगर मुझे x किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई में 5/18 करने वाले हो। और अगर मुझे वापस आना है क्या करने वाले हैं? मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है आपको x को, तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 5/18, और इसको कन्वर्ट अगर वापस करना है तो क्या करोगे? 18/5। इसके अलावा आप लोगों को स्पीड मेंटेन करने के लिए 18 का टेबल भी याद आपको रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सभी लोगों को? अब एक कॉन्सेप्ट पर और हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। कॉन्सेप्ट की बात करें, स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टाइम होगा। ये बात सबको पता है अच्छे से। अगर ये वाली बात आपको पता है तो फिर यहाँ से हमारे कुछ फंडामेंटल निकल कर क्या क्या आएंगे समझना। अगर मैं आपसे कुछ 3 बातें करने वाला हूँ, 3 बातें क्या क्या होंगी देखिएगा ज़रा, उन 3 बातों पर चर्चा करेंगे अपन लोग। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं? फिक्स कर दूं। डिस्टेंस अगर हम फिक्स कर दें, डिस्टेंस को क्या कर दिया मैंने? फिक्स कर दिया। फिक्स मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वाली बात हो गई। और अगर डिस्टेंस आपकी फिक्स है, अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स हो जाए, डिस्टेंस को क्या कर दिया मैंने? यहां से फिक्स कर दिया। और अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स है तो होगा क्या? जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि एक स्पीड है आपके पास में, एक डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, इसको हम लोग 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये डी डिस्टेंस है, और इतना ही डिस्टेंस फिर से डी है, इसको हम लोग करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात पकड़नी है। क्या पकड़नी है? देखें ज़रा, डिस्टेंस क्या है? दोनों में फिक्स है, सारे के सारी। डिस्टेंस अगर फिक्स है तो डिस्टेंस को फिक्स अगर हम रख देंगे तो जो हमारी स्पीड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? 1/टाइम की होगी। या फिर इस वाली बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमारा जो टाइम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? 1/स्पीड का होगा। मीन दैट यहाँ पर जो स्पीड का रेशो दिया गया है, स्पीड का रेशो कितना दिया है हमें? 30 और 40 दिया गया है। मीन दैट कितना दिया है हमें? 3:4 दिया गया है। तो ऐसे केस में जब डिस्टेंस फिक्स होगी तो जो टाइम होगा वो क्या होगा? इनका रिवर्स पैटर्न में होगा। जो टाइम होगा वो क्या होगा? इनका रिवर्स पैटर्न में होगा। सिंपल सी बात है, समझ। स्पीड अगर हमारी ज़्यादा होगी, स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। और स्पीड अगर कम होगी तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरा वाला पैटर्न क्या है हमारे पास में? प्रयास करना समझने का। अगर मैं स्पीड को क्या कर दूं? फिक्स कर दूं। स्पीड को अगर हम फिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस प्रोपोर्शनल डायरेक्टली किसके होगा? टाइम के होगा। बोलो हाँ या ना। या फिर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? हमारे डिस्टेंस के होगा। जैसे कि स्पीड फिक्स कर दी मैंने, डिस्टेंस आपकी अलग अलग है। यहाँ पर d1 डिस्टेंस है, यहाँ पर d2 डिस्टेंस है।
यहाँ पर स्पीड कैसी हो जाए आपकी फिक्स, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर से जाने वाले हो आप, और ये वाली भी कितने से जाओगे आप, 30 किलोमीटर पर आवर से जाओगे। बोलो हाँ या ना। जब 30 से आप जाओगे तो अगर हम टाइम निकालते हैं इसका, टाइम बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बनेगा, देखो पहला वाला टाइम अगर मैं निकालूं, इसको लगा हुआ टाइम t1 बराबर क्या होगा, d1 अपॉन 30 होगा, और इसको लगा हुआ टाइम क्या होगा, d2 अपॉन क्या होगा, 30 होगा। लेकिन ये तो फिक्स है भाई, फिक्स है तो 30 क्या होगा, 30 बराबर क्या होगा, d1 अपॉन t1 हो जाएगा, और यहाँ से 30 इक्वल टू क्या होगा, dt अपॉन क्या होगा, t2 होगा। ये इसके बराबर है, तो d1 अपॉन t1 बराबर क्या कह सकते हो आप, d2 अपॉन क्या कह सकते हो, t2 कह सकते हो। एक फंडामेंटल हमारा यहाँ से भी निकल कर आ जाता है। सेम एज यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक फंडामेंटल चलता है क्या, s1 इंटू t1 बराबर, ये क्या है डिस्टेंस 1, और s2 इंटू t2 ये क्या है डिस्टेंस सेकेंड वाली, लेकिन दोनों की दोनों आपस में क्या है, डिस्टेंस इक्वल हैं। डिस्टेंस कैसी हैं, इक्वल हैं, इसलिए हमारा एक फंडामेंटल ये भी निकल कर एग्जाम में आता है। अब अगली वाली बात सुनिएगा फिर से ध्यान से, अगर हम किसको फिक्स कर दें, टाइम को फिक्स कर दें। टाइम अगर फिक्स है आपका तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिस्टेंस की होगी, ये बात तो हमने पढ़ ली है। या फिर डिस्टेंस किसके होगी, प्रोपोर्शनल आपके स्पीड के होगी। कुल मिलाकर आपको ये 3-4 बातें क्या करनी है, एग्जाम पर्पस से याद रखनी है, जिससे हमारे सवाल बनने लग जाते हैं। मतलब हमने क्या देखा यहाँ पर, हमारा रेशो कॉन्सेप्ट पर हमने काम किया, रेशो कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और आपको ध्यान से लिखनी है यहाँ पर, अगर सवाल एग्जामिनर आपसे एवरेज स्पीड पूछता है, क्या पूछता है आपसे, अगर एग्जामिनर आपसे एवरेज स्पीड पूछता है तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे। कुछ बच्चों के द्वारा तो बहुत सारे फॉर्मूले याद करते देखे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूले याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूले याद नहीं करना है ना, क्योंकि फॉर्मूले जो हैं वो आपका ज़्यादा देर तक साथ नहीं देंगे, इसलिए आपको बचना है उनसे। कैसे बचेंगे समझते हैं। स्पीड आप बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। जो डिस्टेंस है ना, आप उस डिस्टेंस को, और एवरेज कैसे निकलता है आपका, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल डिस्टेंस अपन क्या करेंगे आप लोग, टोटल टाइम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। इसका मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, आपको टेंशन लेना, आपको तो पेन कॉपी लेकर सारी की सारी क्लास क्या करनी है, कंप्लीट आपको करनी है। तो कुल मिलाकर हमारी ये सारे के सारे फंडामेंटल हैं, जिससे हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। और चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। क्या है सवाल समझिएगा। एक व्यक्ति यात्रा के आधे समय में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलता है और शेष आधे समय में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलता है। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करना स्टार्ट करता हूं तो बच्चों के द्वारा क्या कहा जाता है कि स्पीड एवरेज जब वो निकालते हैं, स्पीड एवरेज जब भी, अब मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में गलत आंसर करने वाले हैं। स्पीड एवरेज जब निकाली जाती है तो बच्चे क्या करेंगे, 2xy अपॉन क्या यूज करने वाले हैं, x प्लस वाई का फंडामेंटल यूज करने वाले हैं। जब बच्चे इसका यूज करेंगे तो इसका जो आंसर आप लोग मुझे देने वाले हो, शायद आप लोग बताने वाले हैं मुझे, लोगों सभी के सभी आंसर बताएं एक बार आंसर मुझे। अगर आपका आंसर आ गया है तो मुझे आंसर जरूर बताइएगा। क्या करेंगे आप लोग, आपके द्वारा एक काम किया जाता है, 2xy मतलब पहला वाला 4, दूसरा वाला 6, और नीचे क्या करेंगे 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। 6 चौके 24 दूनी 48, 48 में 10 से भाग लगाओगे कितना आएगा, 4.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर पूरे तरीके से किसको बताता है, आपके गलत तरीके को बताता है। इसका आंसर 4.8 नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। असल में ये जब लगाया जाता है जब आपके पास में क्या होता है, एक टाइम जो होता है वो क्या होता है, आधा आधा टाइम होता है, तो आप एवरेज स्पीड निकालते हो। लेकिन यहाँ पर स्पीड होती है आधी, यहाँ पर क्या दिया है हमें, हाफ टाइम दिया है। क्या दिया है, टाइम दिया है, ठीक है। और ये फंडामेंटल कब काम करेगा, जब आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो टाइम हाफ हो रहा है, स्पीड हाफ नहीं हो रही है, तो फिर क्या किया जाए। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि हम मान लेते हैं टोटल टाइम T1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, टोटल टाइम T1 मान लेते हैं। टोटल टाइम मैंने मान लिया T1 ही मानते हैं, चलो माना टोटल टाइम मैंने T1 मान लिया। अभी बात बताना, आधे समय में ये वाली दूरी जो भी रही होगी, इसको इसने कितने में ट्रैवल किया है, T1/2 टाइम में, और इसको कितने में ट्रैवल किया है, इसने आधे समय में इसको ट्रैवल किया है। इस यहाँ पर जो स्पीड थी वो कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर थी, और यहाँ पर जो स्पीड रही थी वो कितनी थी उसकी, 6 किलोमीटर पर आवर थी। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, एवरेज स्पीड किसको बताता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को। तो टोटल डिस्टेंस हम ट्रैवल अगर कराने की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में हमें क्या पता है? स्पीड पता है और क्या पता है? टाइम पता है। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 4 इंटू T1/2 आ जाएगा, प्लस यहां की डिस्टेंस कितनी होगी? 6 इंटू क्या होगी? आधा टाइम है तो T1 क्या होगा? ये भी 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात? अपॉन में आएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है आपके पास में? T1 है, या T मान सकते थे। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां से 2 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 2 क्या आएगा? 5, और T1 से T1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कुल मिलाकर हमारी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? 5 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है यहां तक? क्या अगर यहां तक आपको सारा फंडामेंटल क्लियर है तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही करेंगे क्या सवालों को? नहीं, एग्जाम में सवालों को थोड़ा सा स्मार्टली करके आना है आपको। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप मान ही लिए हैं, अगर आप चीज़ों को मानना ही शुरू कर दिए हैं, तो फिर आपको मानने का तरीका ऐसा मानना है। मान लेते हैं टाइम, माना टाइम जो है, टाइम मान लेते हैं अपन T बराबर कितना? 2 घंटे मान लेते हैं। तो इसके आधे घंटे में मतलब 1 घंटे में, और इसका आधा घंटे मतलब 1 घंटे में। यहां पर स्पीड कितनी रही थी इसकी? 4 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर स्पीड कितनी रही थी इसकी? 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर हमसे पूछा जाए कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कैसे निकलती है? स्पीड इंटू टाइम से। तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 4, और यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कितनी है? 6, और टोटल टाइम कितना है मेरे पास? 2। 6 और 4 क्या होगा? 10, 10/2 करोगे तो क्या आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। मैंने कहा था ना, पहले ही वाले सवाल में आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये गलती इसलिए हो रही है कि आप लोग क्या करते हो? चीज़ों को रट लेते हो। एसएससी के एग्जाम या रेलवे का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं ना, तो चीज़ें को रटने से काम नहीं चलेगा आपका। आपको चीज़ें कैसी करनी पड़ेंगी? बहुत स्मार्टली करनी पड़ेंगी। अभी भी एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो गया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लगना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग कैसे करनी पड़ेंगे? सारे के सारे टॉपिक को हमें कॉन्सेप्ट वाइज ही डील करना है। अगली बात करें, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है तथा शेष आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल अब आप बता सकते थे। बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अब अगर आप लगा रहे थे तो चलेगा, काम चल जाएगा। क्या कहोगे यहां से? 2xy अपॉन क्या कहेंगे? x प्लस y कहेंगे। x क्या है? आधी दूरी वाली स्पीड, y क्या है? आधी दूरी वाली। अब आप यूज करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू क्या करेंगे? 6 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? 4 + 6, और जो आंसर आप लगाएंगे वो भी क्या होगा? 4.8 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा निकल कर। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको लगाना नहीं है, लेकिन हर जगह नहीं लगाना है, गलती नहीं करना है कि बस गए और हमने सवालों को सॉल्व कर दिया। इसी सवाल को अगर हम एग्जाम माइंड से सॉल्व करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से, तो फिर ये सवाल कैसे सॉल्व होता समझिएगा। हमें पता है स्पीड एवरेज कैसे निकाली जाती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकाली जाती है। टोटल डिस्टेंस अपॉन किससे निकाली जाती है? टोटल टाइम से निकाली जाती है। तो यहां से मैंने आपसे एक बात कही कि ये डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूं। आधी दूरी मान लेते हैं, ये दूरी d है, और ये वाली दूरी भी कितनी है? d है। ये वाली दूरी ट्रैवल करने में कितने की स्पीड से गया है? ये 4 किलोमीटर पर आवर से। और ये जो डिस्टेंस है इसको ट्रैवल करने के लिए 6 किलोमीटर पर आवर से इसने मूव ऑन किया है। मेरे को सवाल रहेंगे, आप जवाब जरूर दीजिएगा। मैंने कहा स्पीड एवरेज निकालनी है, तो क्या मुझे आप बता सकते हो यहां तक की दूरी ट्रैवल करने में टोटल डिस्टेंस कितनी रही होगी? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? d डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। फिर ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल करने में d डिस्टेंस है, और यहां पर टाइम कितना लगेगा? d/6 लगेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे dd क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। यहां पर 6 दूनी 12 ऊपर आ जाएगा, 6d 4d, कुल मिलाकर हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा? 10d निकल कर आ जाएगा। 12 दूनी 24, 24 में अगर आप 10 से भाग लगाओगे, 6 दूनी 12, क्या कह रहा है भाई? 12 ही आएगा ना। 12 आएगा तो 3, 5d आएगा। ये कितना आएगा? ये 5d आएगा। 5 आएगा। d से d क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 में 5 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 4.8 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलेंगे आप लोग, तो चीज़ें क्या होंगी? आपकी बेहतरीन रिजल्ट आपको देने लग जाएंगी। जैसे कि हम बात करें सवाल नंबर अगला, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, शेष आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, और टोटल टाइम जो उसे लगता है वो कितना लग जाता है? 15 घंटे लग जाता है।
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन। एक बात बताना ध्यान से, अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आधी दूरी d है, इसको ट्रैवल करने में इसे कितने से 4 किलोमीटर पर आवर चलता है, और इसको ये ट्रैवल करने में कितने चलता है 6 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है, इतनी दूरी। एक तरीका तो हमारे पास क्या था, बेसिक वाला तरीके की अगर हम बात करते तो बेसिक तरीका तो ये था, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, dy4 लगा, और यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना लगा, dy6 लगा। टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास में 10 किलोमीटर पर आवर लगा। बोलो हाँ या ना। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5d बराबर क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 12 दूनी क्या आ जाएगा 24। तो कुल मिलाकर आपकी जो डिस्टेंस रही होगी, आधी दूरी 4 किलोमीटर और शेष आधी दूरी 6 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा है, 15 घंटे लगा है ना भाई। टोटल टाइम हमें जो लगा है वो कितने का लगा है, 15 घंटे लगा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन। समझना, 12 आ गया, कितना टाइम लगा हमें, टोटल टाइम लगा है 15 घंटे लगा है, 15 आवर लगा है हमारे पास में। 5 तिया 15 हो जाएगा, 12 तिया क्या आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन, पर्सन की डिस्टेंस निकालनी है। डी तो एक ही डिस्टेंस है, यहाँ तक की 36 है तो यहाँ तक की भी 36, तो 36 को और ऐड करोगे तो आंसर हमारा क्या होगा 72 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे ही करोगे क्या सवालों को, नहीं। असल में सवाल बहुत छोटा सा था। कैसा था सवाल, छोटा सा बहुत ऐसे था, जैसे कि क्या यहाँ पर हमें डिस्टेंस फिक्स दिख रही है, आधी आधी बिल्कुल दिख रही है हमें, और आधी आधी है तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अगर लगाते, डिस्टेंस अगर फिक्स है तो हमारी स्पीड को एकदम से इंक्रीज कर देगा। कौन कर देगा इंक्रीज, जैसे आप ये कर सकते थे कि आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो ऐसे सवालों में सबसे पहले आप क्या निकाल लो, एवरेज स्पीड निकाल लो, और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, टाइम का। अब एवरेज स्पीड निकालना मैंने आपको सिखाया है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप 2xy अपन किसका सहारा ले सकते हो, x + y का सहारा ले सकते हो। जैसे कि 2 × x की वैल्यू 4 × 6 अपॉन 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, इंटू कितना टाइम लगा 15 टाइम लगा, और ये डायरेक्टली आपको क्या निकाल कर देगी, डिस्टेंस निकाल कर दे देगा। कैसे देगा, 6 चौके 24 दूनी 48, 4.8, और 4.8 में 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120 है ना, 60 और 120 मतलब 72, 72। और याद रखना, स्टार लगा लेना, ये जो आपको निकाल कर देता है, ये जो आपको निकाल कर देता है, इसे कहा जाता है टोटल डिस्टेंस। क्या कहा जाता है इसे, टोटल डिस्टेंस इसे कहा जाता है। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को, हेलो, चलिए वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है सबको, ठीक है। तो बात करें हम अगले वाले सवाल की तरफ। अगर हम बात करें, राधा घर से ऑफिस की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, ठीक है, और ऑफिस से घर तक की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। यदि यात्रा का कुल समय 10 घंटे है तो घर से ऑफिस के बीच की क्या बतानी है, दूरी अपन को निकालकर बतानी है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम राधा की ये पता कर लें, दूरी कैसी है, फिक्स डिस्टेंस, आधी आधी दूरी की बात करिए। घर से ऑफिस मतलब ये आपका घर है और ये क्या है आपका ऑफिस है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो निश्चित हो गई हमारी, क्या फिक्स हो गई है, डिस्टेंस फिक्स हो गई है। एक बार जाने में राधा जब यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक जब राधा जाती है तो वो कितने की स्पीड जाती है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और जब राधा लौट कर आती है तो वो कितने से आती है, 6 किलोमीटर पर आवर से आती है। और इस पूरी यात्रा में उसे कितना टाइम लगता है, 10 आवर लगता है। सबसे जो बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि अगर आपको डिस्टेंस ही निकालनी है, अगर आपको डिस्टेंस ही निकालनी है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। याद रखना है इस बात को स्टार लगाकर, लेकिन आपकी स्पीड को एकदम से इंक्रीज कर देगा ये। टोटल डिस्टेंस बराबर क्या लिखवाया मैंने आपको, स्पीड एवरेज इनटू क्या होता है, टाइम। स्पीड एवरेज फाइंड आउट करो जरा, 2 × 4 × 6 और 6 और 4 क्या आ जाएगा 10, इनटू में कितना टाइम लगता है उसे कुल मिलाकर 10 घंटे लगते हैं। 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 चौके 24 दूनी क्या होगा 48 हो जाएगा। कितना होगा 48। लेकिन ये तो निकाल दी आपने टोटल डिस्टेंस, यही तो बात याद रखनी है आपको। 48 आंसर मत लगा दीजिएगा आप, समस्या हो जाएगी। उसने सिर्फ पूछा है घर से ऑफिस के बीच की दूरी बतानी है, और घर से ऑफिस के बीच की दूरी बतानी है मतलब 48 टोटल डिस्टेंस है। तो घर से ऑफिस के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 24 किलोमीटर पर आवर होगी। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है क्या बात यहाँ तक? अगर आपको बात यहाँ तक क्लियर है तो फिर आप अगले वाले सवाल पर ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसका एक और अप्रोच बता दूं क्या मैं आप लोगों को, इसके अलावा आप इस सवाल को एक सेकंड मेथड से और डील कर, हर एक मेथड आनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा ये बताओ, जाने में कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अगर डी है घर से ऑफिस की, जाने में टाइम लगा होगा dy4, और लौट कर आने में कितना लगा होगा dy6 है। टोटल टाइम कितना लगा हमें यहाँ पे 10 घंटे लगा है। इसको सॉल्व करेंगे तो d बराबर डायरेक्टली क्या निकल कर आएगा आपका
24 किलोमीटर आएगा, क्योंकि डी जो है वो हमने क्या माना है, घर से ऑफिस की दूरी मानी है, घर से ऑफिस की दूरी हम लोगों ने मानी है। तो अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। अगला वाला सवाल क्या है हमारे पास, देखिएगा जरा। एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है यात्रा के दौरान व्यक्ति। अब क्या करोगे, अगर आप फॉर्मूले याद करते हो तो फिर आप 3 के लिए भी याद करके रखोगे। 3 के लिए बच्चे क्या याद कर लेते हैं, वो कहते हैं सर हमें तो पता है 3xyz अपॉन क्या होता है xy प्लस का yz प्लस का क्या होता है zs। मैं ये कह रहा हूँ आप इनको धीरे धीरे अवॉइड करने का प्रयास करें, चीज़ें जिससे आपकी क्या होंगी, बेहतरीन बन जाएंगी। असल में बोलना क्या चाह रहा है, ये डिस्टेंस है आपकी, 3 बराबर हिस्सों में डिस्टेंस है अगर आपकी, तो ये वाली डिस्टेंस हमने ट्रैवल की है कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल की है। और दूसरी वाली डिस्टेंस हमने ट्रैवल की है कितने से, 15 किलोमीटर पर आवर से की है, 15 किलोमीटर पर आवर से की है। और लास्ट वाली डिस्टेंस हमने जो ट्रैवल की है वो किससे की है, 30 किलोमीटर पर आवर से हमने ट्रैवल की है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस तो क्या है, फिक्स है, फिक्स रख दी यहाँ पर डिस्टेंस अपन ने, तीनों की तीनों डिस्टेंस जो है वो कैसी है, हमारी सेम है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, स्पीड अगर मैं एवरेज निकालने की बात करता है, एवरेज स्पीड पूछी है, तो एक बात बताना, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डी 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 डिस्टेंस कितनी बार आएगी, एक बार लिख देता हूँ, डी डी कितनी बार आएगी, 3 बार आएगी। लेकिन इस वाले डी को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, डी वाई 10 लगेगा, बोलो हाँ या ना। इस वाली डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, डी वाई 15 लगेगा। और इस वाली डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, डी वाई 30 लगेगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा निकल कर, 15 10 30 60 आएगा। डी डी कितना हो जाएगा, 3 डी हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 60, 10 सिंग 60 ये 6 डी हो जाएगा, 15 चौके 60 ये 4 डी हो जाएगा। और यहाँ से 30 दूनी 60 ये कितना हो जाएगा, 2 डी निकल कर आ जाएगा। 6 4 10 2 12, 12 डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 5 दिया क्या निकल कर आएगा, 15। और इसे हम किसके नाम से जानेंगे, हमारी एवरेज स्पीड के नाम से जानेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से मैं चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिएगा, अब हम फाइनली अपने सवाल का डेटा एंड करते हैं। वैसे ये सवाल डिफरेंट टाइप का पैटर्न बना लिया है, इस पर भी आएंगे अपन, चलो कर लेते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई आपको बतानी है मीटर में। सिंपल है क्वेश्चन, क्या बतानी है, पुल की लंबाई बतानी है। एक बात बताओ, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड कितने से जा रहा है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। और कितने मिनट में पार कर लेता है, 15 मिनट में। या डिस्टेंस इक्वल टू, जैसे तुम्हें बोलना है, डिस्टेंस हमें यहाँ पर पता है क्या, नहीं पता, पुल को ही पार कर रहा है, लेकिन टाइम कितना लगा, 15 मिनट लगा। यहाँ से बात को नोटिस करना जरा, 15 मिनट है ये, हमें यहाँ पर डिस्टेंस ही पता करनी है, तो 5 किलोमीटर पर आवर। और अच्छा मीटर में बतानी है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये था कि हम इस 5 को कन्वर्ट कर लेते, किस में, बाद में कर सकते हैं, चलो किलोमीटर में निकाल लेते हैं पहले। 5 को 5 रहने देते हैं, 15 आ गया, 15 को कन्वर्ट करोगे आवर में तो 15 बटे क्या लिखोगे, 60 लिखोगे, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कुल मिलाकर 5/4 हमारा क्या आ गया, किलोमीटर निकल कर आ गया। इसे कन्वर्ट लेकिन किस में करना है, मीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 1000 कर दो। 4 से उड़ाओगे 250 बार जाएगा, 250 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1250 मीटर निकल कर आ जाएगा। क्या इस सवाल को ऐसे ही करना है, इस सवाल को माइंड में करना होता तो हमारी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा है, 15 मिनट, मतलब 1/4। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम कितना है, 15/60 मतलब 1/4, इतना लगा। ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है, काय में आएगी, किलोमीटर में। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में। मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 1000 कर दो। सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1250 निकल कर आ जाएगा। पेपर में करने वाली बात जो है वो सिर्फ इतनी सी थी। बोलो बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? अगर बात क्लियर है तो देखो सवाल नंबर 7, यहाँ पर कुछ मिसिंग हुआ है क्या। अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर इफ ही रिड्यूस द स्पीड बाय 110, he comes 10 किलोमीटर लेस इन द टाइम, फाइंड द हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। परंतु यदि वह अपनी चाल को कितना घटा दे, बड़ी समस्या वाली बात है ये तो। 1 मिनट, सवाल नंबर 7,
1/15 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है 1/15। 1/15 भाग घटा दे, समझना 1/15 मतलब क्या, ध्यान रखना, घटाना है। सॉरी बच्चों, लेस करना है। क्या करना है? लेस करना है। क्यों खांसी चल रही है भाई? कैसे घटाएंगे? देखो क्या घटा देता है वो, अपनी स्पीड को घटा देता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, क्या लिखा है? निश्चित दूरी लिखी है, मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कैसी है आपकी? फिक्स है। कैसे चल जाता है पता? सीधी सी बात है, आपको घर से कहाँ जाना है? कोचिंग जाना है, तो आप एक बार स्पीड बहुत तेज करके गए होगे, लेकिन सेकंड टाइम आपने स्पीड घटा दी। क्यों घटा दी? आप जल्दी पहुंच जाते होंगे। तो फिर समझना है कि डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स रही होगी, और डिस्टेंस अगर फिक्स है तो मैं आपको कुछ तरीके देता हूँ। एक तरीका तो है आपके पास में, रेशो वाला तरीका। क्या कहता है रेशो वाला तरीका? देखो, स्पीड की अगर हम बात करें पहले और अब, परंतु यदि वह अपनी चाल को कितना घटा दे? 1/15 भाग घटा दे, मतलब 15 में से कितना घटा दे? 1 घटा दे। 15 पहले कितने से जाता होगा? 15 से जाता होगा। अब कितने से जाएगा? 14 से जाएगा। ऐसा ही है क्या? एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, वैसे जनरली कितने में तय करता है? 30 घंटे में तय करता है ना? ठीक है, घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है, उसी समय में, टाइम में। एक बात बताना, अगर हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम जो होगा वो क्या होगा? 14। रेशो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? होगा। परंतु वह अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे, तो पहले तो 15 से जाता था, अब कितने जाता है? 14 से जाता है। ठीक है, तो 14 रेशो क्या होगा? 15 होगा। उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। कैसे? 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगा मतलब उतने ही समय में। अच्छा ये बताओ, समय कितना लगा इसको? कम आना था टाइम इसका। यहां से रिलेट कर लो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है ना? तो 30 घंटे में तय करता है, मतलब 15 30 को बताता, 14 दूनी 28। कहाँ गड़बड़ कर रहा है भाई? समझना, पहले स्पीड कितनी थी हमारी? 15 थी। टाइम कितना लगता था हमें? 30 घंटे। कुछ याद आया? S1 इंटू क्या है? T1 बराबर क्या होता है? S2 इंटू क्या होता है? T2 होता है। डिस्टेंस अगर फिक्स है तो आप इसका यूज कर पाएंगे यहाँ पर, और इसका अगर आप यूज करते हैं तो फिर कितनी स्पीड कर ली? 1 घटा दी, कितनी हो गई? 14। अब टाइम हमें नहीं पता कितना लगता है। ठीक है, अच्छा 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है उतने टाइम में, तो 1 का आ रहा है डिफरेंस। 1 का डिफरेंस किसी को बताया? 10 को। तो व्यक्ति की चाल हमें ज्ञात करके बतानी है, तो 15 किसको बताएगा? 150 को। 150 की स्पीड है, और टाइम तो निकालो जरा पहले, यहां पे सॉल्व करें इसको। 15 450 बटे 14, क्या बात है भाई? T2 बराबर आ रहा है हमारा 450 बटे 14। क्या आएगा? आवर में आएगा। क्या आएगा? आवर में आएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता था। कुछ ऑप्शन में चेंजेस लग रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ी देर से देखते हैं एक बार, है ना? फिर करते हैं इसको। अगले वाले सवाल पर देखो जरा, जैसे ये सवाल भी है अगला वाला। एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल के, शैम है ये मैथमेटिक्स वाले, ऑपरेशन मिट गए हैं इनके, क्या समस्या है? सवाल नंबर, यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है। 7/11। एक रेलगाड़ी अपने सामान चाल के कितने भाग से? 7। देखना जरा, उसके ऑप्शन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 7/11 भाग चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी सामान चाल चले तो वह कितना समय लेगी? एक काम करो, पहले चाल कितनी थी? 11 थी। स्पीड कितनी थी? S1। लेकिन अब वो कितनी चाल चल रही है? 7 की चाल से। 7 की जब चाल चलती है तो वो कितना घंटा लेती है? 22 घंटे लेती है। और यहाँ पर टाइम पहले कितना लग रहा था? T1। 22 घंटे का समय लेती है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे 11 दूनी क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा।
T1 बराबर हमारा क्या निकल कर 14 घंटे निकल कर आ जाएगा। सर ये क्या कर दिया, जब जब आपकी क्या फिक्स होगी, डिस्टेंस अगर आपकी फिक्स होगी तो हमेशा डिस्टेंस फिक्स पर S1 इंटू T1 बराबर क्या होता है, S2 इंटू क्या निकल कर आता है, T2 निकल कर आता है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है चलो। और भी एक तरीके से कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, 7/11 चल रहा है, अगर हम रेशियो मेथड का यूज करते तो क्या समस्या आती कि हमारे लिए नहीं आती। रेशियो में स्पीड जो है पहले कितनी थी 11 थी, अब कितनी हो गई है 7, लेकिन डिस्टेंस अगर फिक्स है तो टाइम क्या होगा इसका इन्वर्सली होगा, तो 7 स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम होता है। नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लगता है। अब बताओ यहाँ पर तय करने में कितने घंटे का लगता है, 11 का 11 बताता है, 22 को 1 बताएगा 2 को, तो पहले कितने घंटे लगते होंगे, 14 घंटे लगते होंगे। एक बात बताओ, पहले अगर पहले की स्पीड से वो चले तो वो कितने घंटे बचा लेगा, 8 घंटे बचा लेगा। कितने घंटे बचा लेगा, 8 घंटे बचा लेगा। अगर भविष्य में कभी सवाल पूछे ना तो इस तरीके से भी आपको आंसर कर देना है। सवाल नंबर अगला, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय ज्ञात करो। दूरी कैसी है, फिक्स है, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यहाँ से क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दो, एक तरीका ये भी है हमारे पास सवाल सॉल्व करने का। अगर मैं बोलूँ कि रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी, तो रेलगाड़ी की स्पीड आप कह सकते थे कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, पहले 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में, तो 60 किलोमीटर की दूरी 6 12 6 72, 1 घंटे 12 मिनट में करेगी। या फिर ऐसा कर लो, 10 किलोमीटर जाने में उसे टाइम लगता है कितना, 12 मिनट का, 12 बटे क्या कर दो, 60 कर दो। ठीक है, 12 पंजे 60, 10 पंजे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या समझे, रेलगाड़ी की जो पहले स्पीड थी वो कितनी थी, 50 थी, 5 कम कर दी, अब कितनी स्पीड हो गई, 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। दूरी फिक्स है, उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय ज्ञात करो। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगी, कितनी दूरी तय करनी है, 10 दूरी तय करनी है, कितने की स्पीड से, 45, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 45 किलोमीटर से कितना, 10 किलोमीटर। सॉल्व करोगे काय में भैया आंसर चाहिए इसको, चलो भैया मिनट में चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, 60 का, मिनट में आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 बटे 9 कर दो, 120 बटा 9, 9 एकम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 12, 9 एकम 9, 120 बटे में क्या कर दिया, 9 से भाग लगा दिया, 9 एकम 9 हो जाएगा। कितना बचेगा मेरे पास में, 3 बचेगा, 30 बन जाएगा। 9 तिया क्या हो जाएगा, 27, 3 बटा 9, 3 बटा 9 मतलब 1/3, और 1/3 में 60 का गुणा करोगे तो ये तो आएगा मिनट में, और 20 सेकंड निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, 20 सेकंड निकल कर आ जाएगा। सवाल नंबर अगले की अगर हम बात करें, देखिएगा, ए बी से दुगना है, ए बी से दुगना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करे तो ए कितने समय में यात्रा पूरी करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ऐसे सवालों में जब भी आपको क्या हो, कंपैरिजन वाली बात हो, तो ए बी से कैसे दौड़ता है, ए जो है वो बी से दुगना, ए बी से दुगना है, मतलब अगर बी 1 है तो ए कितना है, 2 है, लेकिन बी सी से 3 गुना है। तो एक काम करते हैं, इकट्ठा निकालना आता है क्या आप लोगों को? अच्छा, दुगना तिगना क्या बता रहा है, आपकी स्पीड बता रहा है, बोलो हाँ या ना। और यात्रा कैसी है आपकी, निश्चित है, डिस्टेंस आपकी फिक्स है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर हम सी को एज्यूम कर लें, किसको एज्यूम कर लें, सी को, सी को अगर मैं 1 मान लूँ, सी को अगर मैंने 1 मान लिया तो सी जो है ना बी सी से 3 गुना है, ये इससे कितना गुना है, 3 गुना है, मतलब ये कितना टाइम है, 3 टाइम है। और ए बी से दुगना है, ए बी से दुगना है, मतलब ये दुगना करोगे अगर आप 2 टाइम्स करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा, स्पीड आ गई निकल कर। अब हमें एक बात पता है, सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में तय करता है, हमें पता है स्पीड का अपोजिट क्या होगा, टाइम होगा। ध्यान देना, लेकिन टाइम कैसे होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, स्पीड का टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो 1 स्पीड, मतलब ये बनेगा 1/6, 1/3, 1/1, ये बनेगा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसी का, किसका कर दूँ, 6 का ही कर दूँ, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपका 6, ठीक, 1 2 6। ध्यान देना, गलती करके मत जाना है ना, 1 3 6 मत लिख देना। चल
सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी कर रहे तो ए को कितने समय में लगेगा? 6 का मतलब किसको बताता है? आपके 1.5 आवर को बताता है। बोलो हाँ या ना। 6 का मतलब बताता है 1.5 आवर, मतलब क्या कर दो 90 मिनट को बताता है क्या? हाँ, तो 15 छक्के 90, 15 मिनट आ जाएगा एक की वैल्यू। एक की वैल्यू अगर 15 है तो एक की वैल्यू बतानी है आपको। यही क्या होगा हमारे सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? बढ़िया सवाल था। एक निश्चित यात्रा को तय करने में ए तथा बी की चालों का अनुपात कितना है? 3:4 है। एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। बताएं ए द्वारा लिया गया समय। एक बात बताओ फिर से, डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड का जो रेशो है कितना है? 3:4। और हमें पता है जो टाइम होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, स्पीड के होता है। तो रेशो देखो, 2 में दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है? 3 में आती है। 2 में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है 3 के अंदर। ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो चीज़ों को तो क्या निकल कर आया? ये गंतव्य तक पहुँचने में 20 से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। ए कितना टाइम ज़्यादा लेता है बताओ जरा? 1 ज़्यादा लेता है। और 1 किसको बता रहा है? आपके 30 को बता रहा है। मतलब अंतर ही दिया है। 1 बताता है 30 मिनट को, तो बताएं ए द्वारा लिया गया समय। ए द्वारा लिया गया समय, इसमें 30 का अगर आप गुणा करोगे तो 120 मिनट आएगा। 120 मिनट जो कि बताता है हमारे 120 मिनट जो कि बताता है कितने को? 2 आवर को बताता है। किसको बताता है? 2 आवर को बताता है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है बात यहाँ तक? एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल को दुगना कर दे तो उसे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। स्पीड कितनी रही होगी? 20 बटे क्या लिख दोगे? 2.5 लिख दोगे। 20 बटे 2.5 लिख दोगे। कितनी बार चला जाएगा? 5 से जाता है 4 बार, तो 8 बार चला जाएगा। 2.5 8 मतलब पहले स्पीड क्या रही होगी उसकी? 8 किलोमीटर पर आवर रही होगी। बोलो हाँ या ना। निकाल ली? ठीक है, 200। अब वो स्पीड क्या कर रहा है? आपने दुगनी कर दी। स्पीड क्या कर दी? दुगना कर दिया। दुगना कर दिया मतलब स्पीड कितनी कर दी? अब 16 किलोमीटर पर आवर कर दी। लेकिन अब दूरी कितनी ट्रैवल करनी है? 32 ट्रैवल करनी है। तो कितना घंटा लग जाएगा? 2 घंटे उसे लग जाएंगे। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? करेक्ट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। बात करूं अगर मैं अगले वाले सवाल की जरूर इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा क्या आंसर बनने वाला है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा? एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इस सवाल पर स्टार लगा लीजिएगा। भविष्य में इन सवालों पर काफ़ी सारी चर्चाएं होती रहती हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल कितने घंटे का समय लेता है? 4। ऐसा मान लो कि हम पैदल तो गए हैं। पैदल जाना मतलब क्या मान लेते हैं? x। पैदल को x मान लिया। बाकी इसका फंडामेंटली बताऊंगा। और तथा गाड़ी को मान लिया हमने क्या? वापस आ रहा है किससे? गाड़ी से। गाड़ी को मान लिया हमने बाय। तो x + y टोटल जो टाइम लगा होगा, x लगा, x किलोमीटर से गया था, y किलोमीटर से लौट कर आया था। टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा? 4 घंटे 30 मिनट। मतलब 4 दूनी 8, 30 मिनट मतलब 1/2। 4 दूनी 8 और एक क्या होगा? 9/2 लगा आवर। इतना ही टाइम लगा क्या? बिल्कुल लगा है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे 3 घंटे का। दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से किससे जाने वाला है? गाड़ी से जाएगा। गाड़ी मतलब बाय। तो बाय मतलब 2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 घंटे। तो यहाँ से बाय बराबर क्या निकल कर आ गया? 3/2 घंटे। बोलो हाँ या ना। पूछा गया है आपसे, किसका पूछा गया? अच्छा 1 मिनट में भी लिखते तो भी काम चल जाता। ठीक है, 3/2 घंटे में 1.5 घंटा की बात कर रहा है। 1.5 घंटे कम कर देंगे। बाई की वैल्यू यहाँ रख दो तो एक्स की वैल्यू क्या निकल आएगी? 1.5 घंटे कम करना जरा 4.5 में से 3 घंटे निकल आएगी। ऐसा है, 1.5 घंटे और 3 घंटे है। दोनों दिशाओं में पैदल चले, पैदल ही चलाना है। पैदल चला दो भैया। एक्स से ही जाएगा, एक्स से ही जाएगा, एक्स से ही लौट कर आएगा। तो एक्स किसकी वैल्यू निकालनी है? 2x की। 3 दूनी क्या आ जाएगा? 6 घंटे निकल कर आ जाएगा। बर्बली कैसे निकलता है? इसका हमेशा डबल होगा। दोनों दिशाओं में समान। 3 दूनी क्या बन जाएगा? 6। और वहाँ पर कितने घंटे हैं? 4.5 घंटे। तो कितना घंटा लगेगा? 1.5 घंटे। 1.5 का क्या करोगे? 4.5 और कितना घंटा है ये? 3 का आधा हो जाएगा। 1.5 कम करोगे कितना आएगा? 3 का डबल करोगे क्या आ जाएगा? 6 निकल कर आ जाएगा। इस सवाल को बहुत सारे टाइम पे बर्बली भी किया जाता है। सवाल नंबर 14 की बात करें। एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। एक जोंगर उसी आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है। जोंगर तथा साइकिल वालों की चालों का अनुपात बताना है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है साइकिल वाला। एक जोंगर उससे आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है। निश्चित दूरी क्या मान लो? d। निश्चित चाल से तय करता है मतलब किससे तय करता है? स्पीड से। तो ये निकल आया आपका टाइम। निकल आया टाइम बराबर। लेकिन एक जॉगर जो है, जॉगर वो क्या करता है? आधी दूरी। आधी दूरी मतलब क्या कर लें अपन? dy 2 मान लूँ।
दूरी को दुगने समय में तय करता है, मतलब किससे तय करता है, 2t समय में तय करता होगा। तो स्पीड का हमें रेशो बताना है, स्पीड का रेशो बताना है। सिंपल है, क्या कर दो, स्पीड बराबर कर देते हैं। स्पीड बराबर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d/t आ जाएगा, और यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, d/2 × में क्या आ जाएगा, 2 × 2t आ जाएगा। और इसको क्या ले लो, रेशो में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो 1 आएगा और क्या आएगा, 1/4 आएगा। गलती करके मत आना एग्जाम में, जनरल सी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधी दूरी हो गई ना, यहाँ पर दूरी भी आधी कर दी, इसलिए वो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी डबल निकल कर आ जाएगी। बात करें अगले वाले सवाल पर, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की दूरी बस से, रिक्शा से, फिर गड़बड़ हो गया, ये मैथ्स वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, जहाँ पर इक्वेशन का यूज किया जाता है। एक व्यक्ति 3/4, चलो भाई, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के कितने भाग से चल रहा है, यहाँ पर 3/4 चले, कितने चलेगा, 3/4 दूरी बस से और रिक्शा से भी जा रहा है भाई। एक बटा 6 कितनी दूरी ट्रैवल करेगा, यहाँ से वो 1/6 ट्रैवल करेगा। तो ऐसे सवालों को करने का जो बेहतरीन तरीका है ना, आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस ही मान लो। टोटल डिस्टेंस कैसे मानोगे, 6 और 4 का कॉमन नंबर ले लो, कितना आएगा, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आएगा। 12 किलोमीटर में से कितना भाग, 3/4 किससे गया, वो बस से गया। 4 × 12 मतलब कितना गया होगा, 9 किलोमीटर। और यहाँ से अगर हम बात करें 1/6 भाग, 1/6 मतलब कितना किलोमीटर, किससे गया, ये रिक्शा से गया है। रिक्शा से कितना चला गया आपका, 1/6 6 12, 2 किलोमीटर। 9 और 2 कितना हो गया, 11। कितनी किलोमीटर बची, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नहीं बची, कितनी बची है, 2 किलोमीटर बचा था। 1 किलोमीटर बताता है 2 किलोमीटर को कैसे गया, वो पैदल गया है। उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की है, ये आपको बतानी है। 2 यहाँ पे की है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 18 4 22 और 2 24। ये 9 मत बोलना है, इसका डबल करना पड़ेगा आपको। 1 बताता है 2 को, तो 2 9 बताएगा 18 को, 2 बताएगा 4 को। 18 4 22 और 2 क्या निकल आएगा हमारा, 24 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलते हैं कुछ और सवालों को और देखेंगे जरा। एक बार मुझे लगता है आप कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही बेसिक तरीके से लेके चलना है चीज़ों को, हमेशा आसान लगेंगी चीज़ें, टफ नहीं होंगी। अगर आप चीज़ों को रटने का प्रयास करोगे तो फिर क्या होती हैं, चीज़ें गलत होना चालू हो जाती हैं। देखो जरा, 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही हैं। दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है। डिस्टेंस क्या फिक्स है, क्या डिस्टेंस फिक्स है, क्या बिल्कुल फिक्स है। तो स्पीड बराबर एक रेशो बोलो जरा। पहले स्पीड कितनी थी बस की, 45, अब कितनी है, 60 है। 15 × 45, 15 × 60, मतलब इनका जो स्पीड का रेशो है वो कितना है, 3:4 है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हमें पता है स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम होता है, या टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/स्पीड। टाइम कितना होगा आपके पास में, 4:3 हो जाएगा। एक बात बताना, पहले बस कितना टाइम लेती थी, 4, अब कितना लेती है, 3। कितना घंटा कम हो गया, 1 घंटे कम हो गया। 1 किसको बताता है, 5.5 को बताता है। बताइए यात्रा कितनी लंबी है, यात्रा बता दो भाई। 1 बताता है 5.5 को, 4 किसको बताएगा, आपके 22 घंटे को। बोलो हाँ या ना, कहीं से भी निकाल लो, डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, स्पीड कितनी थी हमारे पास, 45 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना, और हमें टाइम कितना लगता है, 5.5 मतलब 22 घंटे लगते हैं। मल्टीप्लाई करो जरा, 22 का मल्टीप्लाई करो, 22 पंजे 110 हो जाएगा, 11 बचेगा, 22 चौका 88 और 11 जोड़ोगे तो 990 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर है यहाँ तक बात है। क्लियर अगर है तो फिर जो हमारे आगे के सवाल रहेंगे वो क्या करना है आपको, होमवर्क फॉर्म में रखना है। जो सवाल नंबर 17, 18, 19 और 20, इनका कमेंट में ज़रूर मुझे आंसर दीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी अपन एक नए सेशन के साथ में, और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लीजिएगा, और इनका बार बार क्या करना है अपने को, रिवीजन भी करना है, तब जाकर चीज़ें अपनी बेहतरीन होंगी। तब तक ध्यान रखें और मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सेशन बहुत अच्छा अगर लगता है तो क्या कर दीजिएगा, लाइक भी उसे कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।